गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंप्रेशर। आज हम कंप्रेशर में डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर्स। जितने भी इस कंप्रेशर के टाइप्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्रेशर। लास्ट वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंप्रेशर डिस्कस किया था। डिपेंडिंग ऑन द एक्शन परफॉर्म ऑन एयर, कंप्रेस एयर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। कंप्रेशर टाइप्स जो है दो टाइप्स का है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी टू टाइप में डिवाइडेड है, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। सेम डायनामिक भी टू टाइप्स में है, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का जो पहला टाइप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले हम देखेंगे। इन दीज कंप्रेशर प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम इन accordance with the ideal gas law. These are further divided into reciprocating and rotary compressor. We know that. As shown in diagram, एक डायग्राम है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर का डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से ये वर्क करता है जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर आर मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ कंप्रेशर. In these compressor, air compressed by the action of a piston in a cylinder with one-way valve and pumped into an air chamber. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से एयर चैम्बर में होती है और यहाँ पे ये एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग यानी जो इंटरनल कंबशन इंजन है इस तरह से वर्क करता है। सक्शन वाल्व और आउटलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू यहाँ पे जो कंप्रेस की हुई एयर है उसको बाहर निकाल देता है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट सब टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, जो इसके सब टाइप हैं उनको देखेंगे। डिपेंडिंग ऑन द मशीन कॉन्फ़िगरेशन एंड ज्योमेट्री, दीज कंप्रेशर आर अवेलेबल एज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ओपोज्ड, बैलेंस एंड टेंडम कंप्रेशर्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ हॉरिजॉन्टल, ओपोज्ड, बैलेंस कंप्रेशर। ये वर्किंग इस तरह से करता है जैसे कि आप इस गिफ इमेज डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो इस तरह से कनेक्टेड होता है। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इसको बोलते हैं हम, या हॉरिजॉन्टल कंप्रेसर हम इसको बोल सकते हैं। इस तरह से इसकी वर्किंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी, these compressor can have single or multiple cylinder and can be single acting or double acting. These compressor can be lubricated with oil or non-lubricated. Non-lubricated machine have higher specific power consumption as compared to lubricated type. And now, depending on the number of compression stage, these are stage or multi-stage compressor. In multi-stage compressor, air is cooled in between a stage of compressor with the help of an intercooler. जैसा कि आप डायग्राम में देख पाएंगे, टू सिलेंडर टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का ये डायग्राम है। यहाँ पे इसको हम देखते हैं, एयर इनलेट होगी इधर से और एयर एट प्रेशर में होगी। यहाँ पे एयर इनलेट एंटर करेगी, दोनों साइड से एंटर कर रही है एयर, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है ये सिलेंडर। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज कंप्रेसर वर्किंग यहाँ पे इस तरह से ये दिखाई गई है डायग्राम में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। जो क्रैंक है दोनों ओर से कनेक्टेड है और ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर इसको हम बोल सकते हैं। मल्टी स्टेज कंप्रेसर हैव फॉलोइंग फीचर ओवर सिंगल स्टेज compressor. Higher discharge temperature of air, lower specific power consumption for same pressure differential, higher investment cost of application with high discharge pressure and low capacity. Reduced pressure differential across cylinders, reducing load on the compressor component, thereby increasing life of the machine. Increasing life of the
machine. Depending on the method of cooling, they are classified as air cooled and water cooled. Single cylinder compressor are generally air cooled, while multi cylinder compressor are generally water cooled. Water cooled system are more energy efficient than air cooled type. वेरिएंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के जो वेरिएंट हैं इनको हम देखेंगे, जैसे कि डायफ्राम कंप्रेसर इज ए वेरिएंट ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विच यूज ए फ्लेक्सिबल मेंबर यूजुअली मोड ऑफ रबर और सिलिकॉन enlisted of a metal piston to compress the air. Due to limited stiffness of these material, these are used in low pressure application like compression of hydrogen और CNG. डायग्राम में देख पा रहे हैं इस तरह का डायग्राम इसका होता है, ये डायग्राम यहाँ पे यूज होता है. इसमें ऊपर ही ऊपर आप जैसा कि मोशन डायग्राम में देख पा रहे हैं, ऊपर ही ये सक्शन वाल होती है. सक्शन वाल के थ्रू एंटर जो हमारा ये डायग्राम है इसको ऊपर ही एग्जॉस्ट वाल में एग्जॉस्ट कर देता है इस एयर को. यहाँ पे जो है इस तरह से एन आयोनिक लिक्विड पिस्टन पंप. एन आयोनिक पिस्टन पंप इज ए हाईली इफिशिएंट हाइड्रोजन कंप्रेसर विच एम्प्लॉयड ए लिक्विड पिस्टन इंस्टेड ऑफ ए मेटल पिस्टन टू कंप्रेस्ड हाइड्रोजन अप टू 450 बार. 450 बार तक इसका प्रेशर रहता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं. मैग्नेटिक लैचिंग कंबशन वाल इसमें लगी रहती है, ये लीचिंग होती है. कंबशन चैम्बर अंदर होता है, कंबशन वाल के पास को एक्सपेंशन चैम्बर होता है बाहर. एग्जॉस्ट वाल लगी हुई है, लिक्विड पिस्टन है, पंप चैम्बर है, पंप चेक वाल होती है. इस तरह से लिक्विड आयोनिक पिस्टन पंप का एक अरेंजमेंट है जिसको हम देखेंगे. इस तरह से लिक्विड यानी कि हमारा प्रेस फॉर्म में वर्क करता है. प्रेस फॉर्म में वर्क यानी कि इट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ पुअर सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन in an ionic liquid. The heat exchanger are used in a normal piston compressor are removed as the heat is removed in the cylinder itself where it is generated. Almost 100% of the energy going into the process is utilized with the little energy wasted as rejected heat. जैसा कि आप वर्किंग देख पा रहे हैं इस तरह से लिक्विड पिस्टन को हम यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं. इसकी वर्किंग ऐसे होती है, इस तरह से वर्क करता है. जो आपका राइट साइड में हमने देखा है कि मैग्नेटिक लैचिंग यहाँ पे लगी हुई है, पिस्टन इस तरह का है. ये इसका लेफ्ट पोर्शन का हमने डायग्राम यहाँ पे आपको मोशन में दिखाया है. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रोटरी कंप्रेसर. दीज कंप्रेसर आर यूज रोटर्स इन प्लेस ऑफ पिस्टन्स गिविंग a plastic free discharge air. These rotors are power driven. They have the following advantage over reciprocating compressor. इसके कुछ एडवांटेज हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अपोज में. They require a lower starting torque. They give a continuous pleasant free discharge air. They generally provide higher output. They require smaller foundation, vibrate less and have laser part which means less failure rate. आप डायग्राम में देख पा रहे हैं रोटरी कंप्रेसर का ही डायग्राम है. यहाँ पे इनलेट करती है एयर इधर को और आउटलेट आप देख पा रहे हैं रेड कलर में, इधर से आउटलेट यहाँ पे हो जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे रोटरी कंप्रेसर के सब टाइप्स. इसके कुछ सब टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्शन एंड ज्योमेट्री ऑफ द रोटर्स. These are classified as follow. रोटरी कंप्रेसर के जो टाइप्स हैं लव कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, वैन कंप्रेसर, स्क्रोल कंप्रेसर, सभी को हम डिस्कस करेंगे. आल्सो कॉल्ड द रूट ब्लोवर्स. इट्स इसेंशियली ए लो प्रेशर ब्लोवर इज लिमिटेड टू डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ 1 बार इन ए सिंगल स्टेट 2.2 बार इन 2 स्टेट डिज़ाइन. 2 स्टेट डिजाइन इसको हम लो कंप्रेसर है. ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं लो कंप्रेसर का, इस तरह से इसकी वर्किंग होती है. नेक्स्ट हमारा जो है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर है. रोटरी स्क्रू कंप्रेसर में रोटरी स्क्रू कंप्रेसर यूज टू मैच रोटेटिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हेलिकल स्क्रू
to force the air into a smaller space. These are usually used for continuous operation in commercial and industrial application and may be either stationary or portable. Because of simple design and few wearing parts, rotary screw air compressor are easy to install, operate and maintain. जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये रोटरी स्क्रू कंप्रेसर हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हेलिकल जो स्क्रू है इसको हम हेलिकल बोल सकते हैं, जैसा कि आपने गियर में पढ़ा होगा कि हेलिकल गियर है, इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसकी वर्किंग रोटरी स्क्रू कंप्रेसर यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर आर commercially produced in oil floated and oil free type. Oil floated compressor are nothing but oil cooled compressor where oil seal the internal clearance of the compressor through filter are needed to separate the oil from the discharge air. Cooling take place right inside the compressor and thus the working part never experience extreme operating temperatures leading to prolonged life. The oil-free screw air compressor use specially designed air and to compress air, giving true oil-free air. They are water-cooled or air-cooled and provide the same flexibility as oil-floated rotary compressor. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रोटरी वैन कंप्रेसर। रोटरी वैन कंप्रेसर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। रोटरी वैन कंप्रेसर, इसको हम इस तरह से बोलते हैं। ऑन द ओल्डेस्ट कंप्रेसर टेक्नोलॉजीज, रोटरी वैन कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ ए रोटर विद ए नंबर ऑफ ब्लेड इंसर्टेड इन रेडियल स्लॉट्स इन द रोटर। एक इम्पेलर के ऊपर ब्लेड लगाए जाते थे। ये इसका ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है कंप्रेसर की। इस तरह से कंसिस्ट ये होता है और इसकी वर्किंग इस तरह से ये वर्क करके हमें दिखा देता है। इधर से एंटर करती है हमारी एयर और इधर से एग्जॉस्ट हो जाएगी। कंप्रेस करके इधर से कंप्रेस करेगा, सक्शन करेगा और इधर से एग्जॉस्ट यानी डिलीवर कर देगा। रोटरी वैन कंप्रेसर की ये इस तरह की वर्किंग है। द रोटर इज माउंटेड ऑफसेट इन ए लार्जर हाउसिंग दैट इज आइदर सर्कुलर और मोर employed more complex shape as the rotor turns blade side in and out of the slot, keeping contact with the outer wall of the housing. Thus a series of decreasing volume is created by the rotating blade. They can be either stationary or portable, can be single or multi-stage and can be driven by electric motor or internal combustion engine. They are well suited to electric motor drive and is significantly quieter in operating than the equivalent piston compressor. They can have mechanical efficiency of about 90%. Next हम देखेंगे scroll compressor. A scroll compressor also known as scroll pump. इसको हम scroll pump भी बोल सकते हैं and scroll vacuum pump used to interleaved spiral like vent to pump or compress air. Often one of the scroll is fixed while the other orbits eccentrically without rotating, thereby trapping and pumping or compressing pockets of fluid or gas between scroll. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस तरह से स्क्रोल टाइप में ये कंप्रेस करता है और इसकी वर्किंग इस तरह से हम देखने को यानी कह सकते हैं। इस तरह से वर्किंग इसकी हो जाएगी। गिफ इमेज में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रोल इसको हम पंप बोलते हैं, स्क्रोल वैक्यूम है, यूज टू इंटरलीव्ड स्पायरल लाइक वेंट टू पंप और कंप्रेस एयर। ड्यू टू मिनिमम क्लियरेंस वॉल्यूम बिटवीन द फिक्स स्क्रोल एंड orbiting scroll, these compressors have a very high volumetric efficiency. They operate more smoothly, quietly and reliably than other type of compressor in the lower volume range. इस तरह से यहाँ पे ये एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का डायग्राम है जो आपको देखने को मिल रहा है।
इस तरह से वर्किंग यहाँ पे हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जब एयर एंटर कर रही है और एग्जॉस्ट कर रही है कंप्रेसर। आई होप इतना आपको समझ में आओगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर जो इस तरह से वर्किंग करता है। इट इज़ द डायग्राम ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।